ये जो बात है ये वही लोग कहते हैं जो घर से निकलना पसंद नहीं करते ऑडिशंस के लिए। मोस्टली मुंबई की हालत ऐसी है कि एक्टर्स बस चाहते हैं कि उनको परोस कर दे दिया जाए। आपको पता है इस इंडस्ट्री में वो लोग नहीं टिक पाते जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस इंडस्ट्री में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वही लोग टिक पाते हैं जिन्हें पता है उन्हें क्या नहीं करना है। क्या मुंबई में आउटसाइडर्स को काम मिलता है? क्या यहाँ पर फीमेल आर्टिस्ट बहुत सेफ हैं? क्या यहाँ पर कोई भी आके अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं और ऐसा साबित किया है मुस्कान लालवानी ने, जिनसे हम मिलेंगे आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बहुत से लोग यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के सपने लेकर आते हैं और सपनों को पूरा करने का तरीका और रास्ता भी सबका अपना अलग होता है। लेकिन मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाता हूं जो आज या तो सक्सेसफुल हैं या सक्सेस के रास्ते पे चल रहे हैं और छोटी छोटी सफलताओं को एंजॉय कर रहे हैं, ताकि उनकी सफलताओं से आप भी कुछ समझ सकें। उन्होंने जिस तरह से चैलेंजेस को फेस किया उनसे आप कुछ सीख सकें। आज मेरे साथ है असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुकी हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, मुस्कान लालवानी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स मुस्कान। थैंक यू सो मच सर। ओके मुस्कान, मुझे आप ये बताएं कि क्या क्या आप कर चुके हैं। सर बेसिकली शुरुआती दिनों में मॉडलिंग की। 1.5-2 साल मॉडलिंग में रहा, अच्छे प्रिंट शूट्स वगैरह किए। फिर एक्टिंग में जाना था तो सीरियल्स वगैरह मिल रहे थे, बेसिक कॉन्टैक्ट्स नहीं थे तो मैंने थोड़े सीरियल्स किए। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे बेसिक फिल्म में जाना है तो मैं फिल्म से रिलेटेड कुछ काम करती हूँ जिससे मेरे कॉन्टैक्ट्स बने। तो मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर का काम लिया और उसके बाद अभी जाकर मेरा एक्टिंग में बेसिक फिल्म्स में स्टार्ट हुआ। ओके, तो अभी कौन सी फिल्म्स में आप आ चुके हैं और आने वाले हैं? अभी रिसेंटली मेरी 11 दिसंबर को दुर्गावती आ रही है। इट्स नॉट अ बिग कैरेक्टर बट या इट्स अ गुड स्टार्ट। एंड उसके अलावा अभी मैंने एक फिल्म और साइन की है लेकिन दैट इज अंडर मटीरियलाइजेशन, वो अभी प्रोसेस में है तो मैं अभी उसका नाम नहीं ले सकती बट जल्दी आपको पता चलेगा। ओके, वेरी गुड। लोग नॉर्मली ये कहते हैं कि आउटसाइडर्स के लिए, एक्टर्स के लिए आना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल चांस ही नहीं देता, कोई उनको रोल नहीं देता। क्या ऐसा वाकई होता है या आप ऑडिशन में अगर बेस्ट परफॉर्म करते हैं और उनको लुक आपका अच्छा लगता है तो चांस मिलता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो बात है ये वही लोग कहते हैं जो घर से निकलना पसंद नहीं करते ऑडिशंस के लिए। मोस्टली मुंबई की हालत ऐसी है कि एक्टर्स बस चाहते हैं कि उनको परोस कर दे दिया जाए। ऐसा नहीं होता, स्ट्रगल करना पड़ता है। और बेसिक स्ट्रगल के बाद मैं जिनसे मिली, मेरे ये फिल्म दुर्गावती, मेरे मतलब कास्टिंग प्रोसेस से लेकर डायरेक्टर तक के सब इतने हेल्पफुल थे। इवन दो आई डिडंट नो एनीथिंग, मेरे को उन्होंने बहुत हेल्प किया। एक एक चीज को लेकर, बेसिक से लेकर पूरे हर चीज पर लेकर उन्होंने मेरी मदद की। तो ये नहीं कह सकते कि चांस नहीं मिलता, चांस आपको ढूंढना पड़ता है, मिल जरूर जाता है। दुनिया का बेस्ट प्रोफेशन है तो बेस्ट आपको ट्राई भी करना पड़ेगा। अच्छा, दुर्गावती या की बात करें एग्जैक्टली। तो अपने आप में ये आपके लिए एक अचीवमेंट है, एक सक्सेस है कि आपको एक फिल्म मिली जो आप काम करना चाहते हैं। इसका मुझे सिलेक्शन प्रोसीजर बताएंगे ताकि नए लोग भी समझ सकें कैसे सेलेक्ट हुए आप? जी, बेसिकली आपको एक जैसे मैं ऑडिशंस दे रही थी, रेगुलरली ऑडिशंस हम देते रहते हैं आराम नगर में, तो मैंने दिया वैसा ही। तो वहां पर मुझे मतलब मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि there's this फिल्म और ऐसा वैसा है, उसका जो भी प्रोसेस है आप वो सब करिए। तो बेसिक मुझे एक लुक टेस्ट देना पड़ा। तो आई गॉट रिजेक्टेड एट फर्स्ट कि बॉडी वैसा नहीं है एंड थोड़ा मेच्योर कैरेक्टर था। आई एम 21, द कैरेक्टर वाज 23-24। तो उसके बाद ये हुआ कि डायरेक्टर ने मुझे देखा कि ये कोई है एंड ही वाज लाइक कि मुझे डायरेक्टली कॉस्ट्यूम दिया गया उस कैरेक्टर का। तो उनको मैं इतनी मतलब जम गई उस कैरेक्टर में कि उन्होंने मुझे डायरेक्टली ले लिया उस कैरेक्टर के लिए, कि मतलब आगे पीछे का कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। इट वाज लाइक बोल सकते थोड़ा सा लक था, थोड़ा सा हार्ड वर्क था। नहीं, सही तो बात थी कि आप वहां पे प्रेजेंट थी, आप ऑडिशन दे रही या थी। ये बहुत जरूरी, क्योंकि इसलिए मैं मुस्कान क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई आर्टिस्ट ऐसा बोल देता कि मेरा लक था, तो जो नई ऑडियंस है वो कंफ्यूज हो जाती है कि पता नहीं हम लकी है कि नहीं है। बात यह है कि आप नहीं नहीं, रेगुलर वो बात नहीं है, हार्ड वर्क करिए, लक साथ दे ही देता है आपका। राइट राइट। तो मुस्कान, जब आप सेट पे पहुंचे, जो एक्टर बनने का आपने सपना देखा था, जब पहले दिन पहला शॉट, पहला सीन हो रहा था, तो वो मोमेंट क्या था? मतलब मैं सही बताऊं तो मैं उनको शब्दों में अपने सामने जाहिर नहीं कर सकती, कितना खूबसूरत और कितना शब्द ही नहीं है मेरे पास कि वो मोमेंट ऐसा था कि लोग मतलब मेरे पीछे, मेरा कॉस्ट्यूम, जैसे मैं पहले एडी रह चुकी हूँ तो मैं लोगों के पीछे भागती थी कि आपका ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, या लोगों से कोऑर्डिनेट करना वगैरह। जब वो मेरे साथ हो रहा था तो आई वाज लाइक
इससे अच्छी चीज कुछ दुनिया में नहीं है। मतलब फॉर मी दैट वाज लाइक द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ, एंड आई स्टिल बिलीव कि मेरी लाइफ में इससे अच्छा मोमेंट नहीं आएगा जब वो पहली बार डायरेक्टर ने बोला। एंड मेरा ऐसा हुआ था कि मेरा जो पहला मैं कुछ थोड़े से ही सीन्स में थी, तो जो मेरा पहला शॉट था वो फर्स्ट शॉट में हो गया था। तो एक नए एक्टर के लिए वो बहुत मुश्किल होता है कि वो एक शॉट में, तो हम ऑडिशंस में भी नहीं दे पाते कि एक शॉट में हमने पूरा सीन क्लियर कर लिया। और मेरा डायलॉग उन्होंने फर्स्ट शॉट फर्स्ट टेक में ही बोला कि हाँ ये टेक सही हो गया एंड यू परफॉर्म वेरी वेल। तो आई वाज लाइक शिट, दिस मतलब मैं नहीं सोच सकती थी कि पहले ही मेरे परफॉर्मेंस पे इतना ज्यादा वो होगा, एंड उसके बाद मेरे को इतनी तारीफें मिली। एंड उसी के थ्रू मैं आगे मैंने जो प्रोजेक्ट साइन किया है वो उसी की प्रॉमिसिंगनेस पे था। वेरी गुड। तो दैट वाज मतलब अच्छे काम से और मतलब भी काम निकल जाते हैं। हाँ, वहां पर अगर आप सही काम करेंगे तो आप बहुत लोग हैं आपकी हेल्प करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, तो बस आपको एक किक्स चाहिए। वो किक ऑडिशंस आराम नगर में प्लेंटी है, कास्टिंग पे है बहुत ही अच्छा, मतलब उनका है कि वो बेसिक बड़े बड़े जगहों पर करते हैं, एंड बहुत अच्छी जगह है वो, तो आप राइट राइट, बहुत वहां अच्छे पर से ट्राई कास्टिंग करिए। होती है। ये आपने जैसे कास्टिंग भी कहने लिया, ये लोग प्रोफेशनल जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड कास्टिंग कंपनीज हैं। लेकिन जब नए लोग आते हैं मुस्कान, मुंबई शहर में खासतौर से, छोटे गांव से, छोटे शहरों से, तो बहुत बार वो फेक कास्टिंग डायरेक्टर्स जो लोग की रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, सिक्योरिटी चार्ज लेते हैं, उन चक्करों में फंस जाते हैं। ये कभी एक्सपीरियंस आपको हुआ, या आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, जब मैं पहली बार मुंबई आई थी तो मतलब मैंने एक दिन में 3 मीटिंग्स की थी, मुझे किसी ने कॉल के थ्रू बुलाया था और उन 3 में से 3 फेक थे। तो इट वाज लाइक लेकिन ना आपको एक बेसिक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रखना है, एक विवेक की शक्ति लेकर चलना है कि आप अगर कहीं पर जा रहे हैं, अगर वो आपसे काम के अलावा अगर 10% भी इधर या उधर बातें करता है, लाइक मॉनिटरी या और भी किसी वे में, तो आपको वहां से अपने आप को साइड कर लेना है। क्योंकि आपको पता है इस इंडस्ट्री में वो लोग नहीं टिक पाते जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। इस इंडस्ट्री में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, वही लोग टिक पाते हैं जिन्हें पता है उन्हें क्या नहीं करना है। राइट, क्योंकि ट्रूली। इतनी ज्यादा गलत चीजें हैं, मतलब अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन आपको बुरे को साइड करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। बहुत कास्टिंग डायरेक्टर्स है, पैसे मांगते हैं। मेरा खुद का फ्रेंड वो गवर्नमेंट पोजीशन पर है अभी, ही ट्राइंग इन एक्टिंग। वो मतलब समझ लीजिए बहुत ही ऊपर की पोजीशन पर है, पर उसको एक्टर बनने का जज्बा है। तो जब वो मुंबई में पहली बार आया था तो उसको एक उस मतलब डायरेक्टर ने, कास्टिंग डायरेक्टर ने 25,000 रुपीज लेकर उससे कहा कि मैं आपको एक्टिंग सिखाऊंगा ऐसा वैसा। आज उस दिन को 2 साल हो गए हैं, उस बेचारे को ना एक्टिंग क्लास मिली है ना फिल्म मिली है जो उसने वादा की। राइट। तो तो या जैसा आपने बताया कि फेक आपने को समझ में आ जाता है बात करके, अगर आप लालच ना करें या तो आप इन लोगों से बड़े आराम से बच सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये भी है, यही जॉइंट फिल्म्स चैनल का एक मिशन भी है कि लोग अवेयर हों, इस तरह के फ्रॉड उनके साथ ना हो। और अच्छा, आज आपने एक्सपीरियंस शेयर किया। मुस्कान, आप कहाँ से हैं, और मुंबई का प्लान जब किया, कितना डर लग रहा था, कितना चैलेंज सामने लग रहा था, और आसपास का रिएक्शन कैसा था? टू बी ऑनेस्ट, मैं रायपुर की हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़, और मैं यहाँ से पुणे गई थी इंजीनियरिंग करने के लिए। बट मेरा बचपन से था कि आई वांट टू बी इन दिस फील्ड और मेरे को एक्टिंग में जाना है। बट एक डिग्री के नाम पर मैंने सोचा इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं अपनी। तो आई वॉज इन पुणे, और मतलब मेरी फैमिली से इतना कुछ मेरा वर्बल डिस्कशन नहीं हुआ था कि मुझे एक्टिंग करनी है या ऐसा ऐसा। तो मैं वहां पर मिस इंडिया का जो एक पहला स्टेप होता है कैंपस प्रिंसेस, तो उसमें मैं ऐसे ही रैंडमली चले गई, और वो ऐसा कि मैं पुणे के राउंड की विनर बन गई थी वहां पर। तो इट वाज लाइक कि हाँ ये, अब उसके बाद वो ग्रोथ होने लगी, वो कि मुझे अब लगा कि यार इसमें और कुछ आगे करना चाहिए। तो मैं बस मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मैं चले गई मुंबई। मतलब मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने सोचा मैं रात को वापस आ जाऊंगी क्योंकि पुणे मुंबई 2 घंटे का रास्ता है। तो मैं चले गई और वहां पर मैं मिली, और मैं बता रही हूँ जैसा मैं पहले दिन जिस डायरेक्टर से मिली मैं समझ गई थी कि वो फेक है। तो मतलब क्योंकि मुझे पता था, मतलब मैं पढ़ते रहती थी इस सब के बारे में कि कितने लोग फेक होते हैं, कितने एक्टिंग स्कूल्स वगैरह में भी मैंने सुना है कि लोगों को बुलाते हैं फिर मतलब उनको लाइक पैसा लेकर उन्हें कुछ मिलता नहीं आगे। तो मैं वो सब चीजें दिमाग में रखकर ही मुंबई गई थी। तो धीरे 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 फिर सब चीजें एक के बाद एक होते गई। ओके। अब जब आप इंजीनियर नहीं, एक एक्टर के तौर पे काम कर रहे हो, तो खुद कैसा फील कर रहे हो, और पेरेंट्स क्या कहते हैं? ये फिल्म के पहले तो इतना कुछ था नहीं क्योंकि सीरियल्स में इतना नाम मिलता नहीं, लेकिन जैसे ये फिल्म हुई तो मतलब अब कॉलेज में मैं एक इंजीनियर के तौर पे नहीं, एक एक्टर के तौर पे जाने लगी। टीचर्स अलग ही लीनियंसी हो गए, एंड पेरेंट्स तो अलग ही मतलब प्राउड भी वो बिहेव करते हैं मेरे साथ कि यू नो आई अचीव समथिंग, बहुत बड़ी चीज है ये मेरे लिए। बस बहुत लोग सोचते हैं कि ये मौका बहुत मुश्किल है, बस वही है, आप मेहनत करते रहिए, सब सब हो जाता है। इसका मतलब मतलब कंटिन्यूटी मैटर करती है।
कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी की है इस फील्ड में, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप 4 दिन ऑडिशन दे रहे हैं और चारों दिन आपको कहीं कुछ कोई भाव भी नहीं देगा, लेकिन 5th डे पता नहीं क्या होता है कि एक लक वो हो जाता है, कोई वेब सीरीज है, कोई फिल्म है, कुछ सीरियल है, यू गेट अ गुड रोल। तो वो ये कंसिस्टेंसी रखो और अपने आप को डाउन मत करो जो भी आपने लोग जैसा हैं। बताया कि एक्टिंग की तैयारी यानी कि ट्रेनिंग तो अपनी जगह पे बहुत जरूरी है ही है एक्टर के तौर पे। हाँ, एक्टर का एटीट्यूड और बिहेवियर ऑन फ्लोर ये कितना इंपॉर्टेंट है? फ्लेक्सिबिलिटी बहुत मैटर करती है सर, मेरे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं चाहे ऑडिशंस हो चाहे, क्योंकि वहां पर आपको कई बार ऐसा भी होगा, क्योंकि मैं इस फिल्म के पहले बहुत छोटी एक्टर थी, तो जब भी ऑडिशन देने जाते थे कई बार होता था कि कास्टिंग डायरेक्टर्स के ऑफिस में कुछ बड़े एक्टर्स आ रहे हैं जिन्होंने कुछ टीवी फिल्म या कुछ भी किया हुआ है हमसे ज्यादा, उनको मतलब हम 3 घंटे से वेट कर रहे हैं अपने टर्न का, लेकिन उनको हमारे बीच में सबसे पहले जाने दिया जाता है क्योंकि वो वैसे हैं, बड़े हैं, या कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है, और 90% चांसेस रहते थे कि वो सेलेक्ट हो जाते थे उस एड। राइट। तो ये बात है कि आदमी को उस टाइम पे अपना कूल, क्योंकि मैंने बहुत एक्टर्स को देखा है वो झगड़ते हैं ऑडिशन पर, वो सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अपने चांसेस और कम कर रहे हो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ। राइट। तो आपको सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पेशेंस चाहिए कि रखना है। हाँ, हाँ पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहनी चाहिए कि हाँ ठीक है, आज इनका दिन है, कल हमारा भी है, और कल शायद हमारे साथ ऐसा हो तो हम भी चाहेंगे कि अगर कोई सुपीरियर एक्टर है, या मतलब सुपीरियर, आई मीन माय लाइक जो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस है, जो एक्टर है। सीनियर है, उसके पास समय कम होगा तो वो जल्दी आए और जल्दी हाँ, जाए। ऑब्वियसली उनका, अब मुझे समझ में आता है कि अगर किसी का शूट है तो ऑब्वियसली उसको पहले लेने देंगे, एंड बाय एक्सपीरियंस आप ये सब चीजों से सीखते हैं। सिमिलर विद सेट, अगर जैसे मैं आई वाज लाइक मेरे से भी मतलब कम एक्सपीरियंस एक्टर थे इस फिल्म में, बट आई बिलीव कि वो सब बहुत ज्यादा आपको, मैं बोलती हूँ ना कि फेमिलियर रहना पड़ेगा और फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, कि ठीक है कभी कभी आपकी शिफ्ट 12 घंटे की नहीं, आपकी शिफ्ट 20 घंटे की भी चल सकती है, बट आप अपना कूल नहीं छोड़ सकते कि नहीं मेरे को तो 12 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, या मेरा टाइम तो इतना ही है, तो मैं क्यों बैठूं 8 घंटे एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें आप नहीं कर सकते, आपको बहुत फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा टाइम के साथ भी और अपने एनर्जी के साथ भी, ताकि आप बैलेंस बना के रह सकें। ओके। खासतौर से गर्ल्स जो होती हैं, फीमेल एक्टर होती हैं दूसरे शहरों में, छोटे गांव में, वो और उनके हम्म, पेरेंट्स बहुत घबराते हैं मुंबई से, फिल्म इंडस्ट्री से, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे गॉसिप्स और फेक न्यूज में ये बताया जाता है कि इंडस्ट्री का एक डार्क साइड है ना। हम्म, और ऐसा बहुत बार हुआ है कि बहुत सारे कलाकार इसलिए मुंबई नहीं पहुंच पाए कि पेरेंट्स ने हम्म। उनको आने ही नहीं दिया। आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? सो फर्स्टली आई से कि देखिए, डार्क साइड मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई चीज है जिसका डार्क साइड नहीं है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, और एक्टिंग इंडस्ट्री के भी है। मैं मना नहीं करूंगी कि गंदे लोग रहते हैं, या जो भी चीजें दिखाई जा रही है वो कुछ परसेंटेज तक सही हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर छोड़ के, मतलब घर पर बैठ जाएंगे सब काम वाम छोड़ के। जो आपको पसंद है यू शुड परस्यू दैट। अब हमारी इंडस्ट्री में मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, तो अगर 100 लोगों से मिली हूँ तो 70% ऑफ देम वर, मतलब वो वैसे ही टाइप के लोग थे। बट आपको अपना डिस्क्रिमिनेटिव पावर यूज करना है, आपको अपने विवेक से सोचना है कि क्या सही है किस पॉइंट पर और क्या नहीं है। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि नहीं ये लोग बुरे हैं, अरे बुरे सब बहुत लोग हैं दुनिया में, लेकिन आपको अपने आप को लेकर चलना है। मैं जिस डायरेक्टर से मिली सर, मतलब जो मेरे थे अशोक सर, वो वो भगवान से भी मतलब बोलना चाहता है ना, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने मुझे नर्चर किया है इस फिल्म के लिए, और मुझे इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, क्योंकि मैं इसमें एज एन एक्टर गई थी, बट उन्होंने मुझे बोला कि इफ यू वांट टू लर्न तुम इसमें असिस्टेंट डायरेक्टर का भी काम करो, ताकि तुम ग्रास्प कर सको चीजों को। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं और बुरे लोग भी हैं, लेकिन आपको फोकस अच्छे पर करना है, या अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं भी ये बोल सकती हूँ कि कहीं पर भी ये बुरा है ये अच्छा है, हमारा काम जज करना नहीं है, हमारा काम है अच्छे को पकड़ो और आगे बढ़ते जाओ। थैंक यू तो मुस्कान, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने शेयर की। आप लाइफ में इसी तरह से आगे बढ़ें, खूब कामयाब हों, और जब आप बहुत कामयाब हो तब मैं आपके साथ एक और इंटरव्यू करूं, ताकि आप लोगों को और इंस्पायर कर सको, लोग आपसे मोटिवेट हों, लोग आपको एडमायर कर पाएं। ऐसी मेरी विशेष हैं आपके लिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आई ऑल्सो विश यू द सेम। थैंक यू। तो ये थी मुस्कान लालवानी, जिन्होंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया, बताया, समझाया कि शुरुआत में हो सकता है आपको फेक लोग मिलें, सारे के सारे फेक लोग मिले जैसे कि उनको मिले, लेकिन वहां पे ठहर जाने का नहीं, रुक जाने का नहीं, आगे चलते रहने का है, ताकि आपको वो अच्छे लोग मिल पाए जो आपसे अच्छा काम ले पाए। दूसरी बात ये कि अच्छे और बुरे हर जगह पे होते हैं, लेकिन अगर हम डर के घर बैठ गए तो हमारे उन सपनों का क्या होगा जो हमने अपने लिए देखे हैं। उनको साबित करना है तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। आपको एक्टिंग स्किल्स पे भी काम करना है, आपको अपने एटीट्यूड पे, अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करना है, वो भी बहुत बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये सीखने को मिली
कि आपको कभी भी जल्दबाजी में, लालच में आके नहीं करना, जैसे उन्होंने अपने एक फ्रेंड का एग्जांपल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। क्या सीखा कमेंट करके बताइए। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो कभी भी आपसे मिस ना हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।